हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूं मशीन लर्निंग के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसका नाम है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जिसे शॉर्ट में हम पीसीए भी कहते हैं। आज हम देखेंगे कि पीसीए क्या होता है और इस पे एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, इसका क्या यूज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पीसीए जानने से पहले हमें एक फेनोमेनन के बारे में जानना होगा, जिसका नाम होता है कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। तो मशीन लर्निंग के मॉडल्स में क्या होता है, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ फीचर्स या डायमेंशंस बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे मशीन लर्निंग मॉडल का परफॉर्मेंस इंक्रीज होता जाता है। पर ऐसा एक लिमिट तक ही होता है। मतलब जैसे ये ग्राफ है, ये ग्राफ प्लॉट किया गया है मशीन लर्निंग मॉडल के परफॉर्मेंस और फीचर्स के नंबर्स के बेसिस पे। तो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ फीचर्स तक ये जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज करता है। बट उस फिक्स अमाउंट ऑफ फीचर्स के बाद जैसे जैसे हम नंबर ऑफ फीचर्स इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे परफॉर्मेंस जो है फिर धीरे धीरे डिक्रीज करने लगता है। और इस फेनोमेना का खोज किया था ह्यूग ने 1968 में। तो ह्यूग साहब ने बताया था कि अगर नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल्स को फिक्स कर दिया जाए तो किसी भी क्लासीफायर, जो एमएल क्लासीफायर है, मशीन लर्निंग के क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है, उसका परफॉर्मेंस पहले इंक्रीज करता है जैसे जैसे हम नंबर ऑफ डायमेंशन और नंबर ऑफ फीचर्स इंक्रीज करते हैं एक फिक्स नंबर ऑफ फीचर तक। बट उसके बाद वो परफॉर्मेंस जो है डिक्रीज करने लगता है, और इसी फेनोमेन को कहते हैं कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। और ये बहुत ही फेमस फेनोमेनन है मशीन लर्निंग मॉडल्स में। ठीक है, वो फीचर जहाँ तक हमारा मशीन लर्निंग का परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, उस फीचर को कहते हैं ऑप्टिमल नंबर ऑफ फीचर्स। ठीक है, इस कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए जो है हमें डायमेंशन रिडक्शन करना पड़ता है, और इसी के लिए यूज होता है पीसीए। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं इस पर कि इस कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी को ठीक करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली क्या क्या टेक्निक्स अपनाए जाते हैं। तो जो टेक्निक्स हैं उनको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं फीचर सिलेक्शन और एक को कहते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन। तो फीचर सिलेक्शन में क्या होता है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, वो चुन लिए जाते हैं डेटा से। ठीक है, कि नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो जो मेन फीचर्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है उस मॉडल पे, उसको हम चुन लेंगे। तो इस मेथड को कहते हैं फीचर सिलेक्शन मेथड, है ना, सेलेक्ट कर रहे हैं फीचर्स को। ठीक है, और दूसरा होता है फीचर एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि हम मल्टीपल फीचर्स को कंबाइन करके एक नया सुपर फीचर बनाते हैं। ठीक है, मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो इसी फीचर एक्सट्रैक्शन में मल्टीपल फीचर्स को कंबाइन करके जब हम एक लेस नंबर ऑफ फीचर्स में कन्वर्ट करते हैं, कुछ सुपर फीचर बनाते हैं, तो इसमें दो मेथड मेन होते हैं। एक को बोलते हैं लीनियर मेथड और एक को बोलते हैं नॉन लीनियर मेथड। तो आज हमारा फोकस लीनियर मेथड्स पे रहेगा, क्योंकि पीसीए लीनियर मेथड्स के अंतर्गत आता है। और इसके लिए थोड़ा सा और हम डायमेंशन रिडक्शन को समझ लेते हैं कि एग्जांपल से, कि जैसे देखिए कि ये एक डेटा सेट है, इसमें दो फीचर हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा किसी मशीन लर्निंग मॉडल में फीचर्स का मतलब जो होता है वो होता है जितने भी नंबर ऑफ डायमेंशन है उतने नंबर ऑफ फीचर। मान लीजिए कोई 3D डेटा है, मतलब ठीक है 3 फीचर्स हैं, तो एक एक डायमेंशन जो है एक एक फीचर होता है। ठीक है, यहाँ क्या 2 डायमेंशन डेटा है, मतलब 2 फीचर हैं इसमें। और वो फीचर क्या क्या है, एक है उस डेटा का मेजरमेंट सेंटीमीटर में और एक है उस डेटा का मेजरमेंट इंचेस में। ठीक है, तो ये दो फीचर हैं। बट आप देखिए, क्या किसी डेटा का मेजरमेंट सेंटीमीटर एंड इंचेस दोनों में लेना जरूरी है? किसी एक से भी तो काम चल सकता है। तो इस तरह से हम जो एक्स्ट्रा फीचर है उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और इन दोनों फीचर को कंबाइन करके एक सुपर फीचर बना सकते हैं जो कुछ इस तरह का दिखेगा। एक थर्ड डायमेंशन हमने Z1 में ट्रांसफॉर्म कर दिया X1 और X2 को, तो ये रहा हमारा नया डायमेंशन, और इसमें उन दोनों फीचर्स के पावर इंक्लूडेड है। तो इसी तरह के कंबाइंड फीचर को कहते हैं सुपर फीचर। ठीक है, हमारे पास दो फीचर थे, उनको कंबाइन करके हमने सुपर फीचर बना लिया। ठीक है, 1 डायमेंशन हो गया ये, इसलिए 1 फीचर। ठीक है, नंबर ऑफ डायमेंशन इज नंबर ऑफ फीचर्स। यही होता है डायमेंशन रिडक्शन में। इसके जो मेन बेनिफिट्स हैं वो ये होते हैं कि पहली बात तो ये डेटा को कंप्रेस करता है, तो स्टोरेज स्पेस जो है वो कम लगता है, क्योंकि जितने फीचर्स होंगे हमें उतना ज़्यादा स्टोरेज स्पेस चाहिए। उसके बाद जो हमारा कंप्यूटेशन टाइम होता है वो भी कम लगता है, क्योंकि जितने ज़्यादा फीचर रहेंगे तो कंप्यूटेशनल टाइम भी उतना बढ़ेगा किसी भी एमएल मॉडल का। देन जो रिडंडेंट फीचर होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, जैसे CM एंड इंचेस, ये दोनों रखने की ज़रूरत नहीं है किसी मेजरमेंट के लिए, तो रिडंडेंट फीचर चले गए, एलिमिनेट हो गए। और मॉडल परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक फिक्स लिमिट के बाद जो है वो मॉडल परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है, तो जितने फीचर्स कम रहेंगे उतना परफॉर्मेंस बेटर रहेगा। ठीक है, ये बेनिफिट्स हैं डायमेंशन रिडक्शन के। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि लीनियर डायमेंशन रिडक्शन। हमने कहा था ना लीनियर नॉन लीनियर दो तरह की टेक्निक है। तो लीनियर में मेन क्या होता है, एक होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जिसको पीसीए कहते हैं, जो आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे, और एक होता है लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। इसके बारे में आज हम चर्चा नहीं करेंगे, किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस बेसिकली होता क्या है ये देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो वेरिएबल्स हैं उनको एक नए सेट ऑफ वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर देते हैं।
जो हमारे ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं, जो डेटा पॉइंट्स हैं, उनको एक नए सेट ऑफ वेरिएबल्स में कन्वर्ट करते हैं, जिनको कहते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। ओके, अब प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते क्या हैं? ये होते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल्स एंड आर ऑर्थोगोनल्स, जो उसके ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, सो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, मल्टीपल फीचर्स को कंबाइन करके लेस नंबर ऑफ फीचर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और इस काम को करने में जो मैट्रिक्स हमें हेल्प करता है, उस मैट्रिक्स को कहते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट मैट्रिक्स या प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ दैट प्रॉब्लम और ऑफ दैट डेटा सेट। ठीक है, सो प्रिंसिपल कंपोनेंट मेनली किस चीज़ को डिनोट करता है? तो ये डिनोट करता है जो डेटा में वेरिएशन है। ठीक है, उसको। सो जो पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है वो वेरिएशन को डिनोट करता है, और जो दूसरा प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है वो डेटा के वेरिएंट्स को डिनोट करता है वहाँ पे। और अगर कोई 2D डेटा की बात हो रही है तो हमारे जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होंगे वो भी 2 ही होंगे। ठीक है, तो जितने डायमेंशन के डेटा होता है या जितने फीचर्स होते हैं किसी डेटा सेट में, उतने ही प्रिंसिपल कंपोनेंट हमें मिलते हैं। जैसे 2D में 2, 3D में 3, और जितने डायमेंशन उतने फीचर। ये तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि पीसीए एल्गोरिथम काम कैसे करता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है, बेसिकली इसमें 7 स्टेप है किसी भी पीसीए एल्गोरिथम में। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम डेटा को एक्वायर करते हैं, गेट डेटा। ठीक है, और उसको वेक्टर फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो लाइक कोई डेटा है 2 1, ठीक है, 2 डायमेंशन डेटा की बात चल रही है, जिसका एक डायमेंशन या एक फीचर है 2, एक फीचर वैल्यू, और दूसरी फीचर वैल्यू है 1। तो जब गेट डेटा स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ऐसे 2 1। ठीक है, सो 2 into 1 का ये वेक्टर हुआ। ठीक है, देन उसके बाद जितने भी डेटा हैं उन सारे डेटा का हम मीन वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। सो इट्स द समेशन ऑफ all the data in one dimension divided by number of data. Similarly, summation of all the data in another dimension and divided by number of data. हम करेंगे, देखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, उस मीन को हम हर एक डेटा से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके बेसिस पे हम कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालते हैं। हम देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है कोवेरियंस मैट्रिक्स का। उसके बाद उस कोवेरियंस मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे पीसीए में। ठीक है, ये कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या करता है, हमें वहां से आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू निकालने में मदद करता है। उसी कोवेरियंस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू के बेसिस पे हम प्रिंसिपल कंपोनेंट डिसाइड करते हैं, जो कि डेटा को हायर डायमेंशन से लोअर डायमेंशन में कन्वर्ट करने में मदद करता है। ठीक है, तो जो भी हमारा कोवेरियंस मैट्रिक्स निकलता है उससे हम आइगन वैल्यू और उसके बाद आइगन वेक्टर निकालते हैं। उसके बाद हम वहां से चुनते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट और फिर फीचर वेक्टर फॉर्म करते हैं, और नया जो डेटा सेट होता है हम वहां से डिराइव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट। ठीक है, सो एक बार एक प्रॉब्लम देख लेते हैं जिससे हमारी ये चीज़ें स्टेप्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, ये है प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम को 4 तरीके से दिया गया है। तो हमारे प्रॉब्लम जो है एग्जाम्स में किसी भी तरीके से दिए हो सकते हैं, तो हमें घबराना नहीं है, हम चारों तरीका देख लेते हैं। एक इस फॉर्म में दिया गया कि ये डेटा है और इस पर पीसीए एल्गोरिथम लगाना है और प्रिंसिपल कंपोनेंट फाइंड करना है। तो जैसे देखिए, ये सारे डेटा कॉमा करके हैं, बीच में एक सेमीकोलन है। ठीक है, फिर कॉमा करके हैं, मतलब इस साइड जो है एक फीचर दे दिया गया है। मान लो 2D डेटा है तो ये एक्स एक्सिस का फीचर है, ये वाई एक्सिस का फीचर है। ठीक है, तो हमें इसका ग्रुप बना लेना है, 2 का 1 के साथ, 3 का 5 के साथ, 4 का 3 के साथ, 5 का 6 के साथ, इस तरह से 6 का 7 के साथ और 7 का 8 के साथ, इस तरह से कंबाइन। तो देखो, इस तरह से हमें लिख लेना है कि ये x वाला और ये y वाला, ठीक है, F1 F2 करके, और ये सब सारे कॉम्बिनेशन है, ये एक एक करके एक एक डेटा है। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी डेटा दिए हो सकते हैं। अदरवाइज वो ग्रुप करके ही डेटा दे देगा क्वेश्चन में कि 2 1 3 5 4 3, जो हमें करना पड़ रहा है वो करके ही दे देगा। या क्या 2 क्लासेस में डेटा डिवाइड करके देंगे। तो ये क्लासेस से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों कंफ्यूज नहीं होना है? क्योंकि ये क्लासेस का हमें पीसीए करने में कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है कितने नंबर ऑफ डेटा है। सो देखिए, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, तो टोटल 6 डेटा है, और उसका इसका एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, मतलब एक्स फीचर ये है, वाई फीचर ये है। तो फिर से हमें ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनाना है, 2 1 3 5 4 3 5 6 6 7 7 8। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो डेटा किसी फॉर्म में दिया रहे, हमें लास्ट में इस फॉर्म में लेके आ जाना है। ये वाला जो फॉर्म है इस फॉर्म में लेके आ जाना है, और या आपको टेबल बना के ही दे देगा कि ये डेटा है, आपको पीसीए में लाओ। तो यहाँ भी हमें ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनाना है, 2 1 3 5 4 3 5 6 6 7 7 8। ठीक है, तो ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं, और ये हर एक डेटा पॉइंट का एक्स फीचर वाई फीचर, एक्स फीचर वाई फीचर। ठीक है, तो जो एक्सिस होता है वही फीचर्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से दिया हो सकता है। चलिए अब इस पर पीसीए लगाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमें डेटा को एक्वायर कर लेना है, ले लेना है। तो गेट डेटा में क्या होगा, ये हमने इस फॉर्म में लिख लिया कि कोऑर्डिनेट फॉर्म में। तो हमने 2 1 3 5 4 3 जो हमने देखा था वो इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसको वेक्टर फॉर्म में जैसे मैंने कहा था लिख लेना है। तो देखिए, 2 1 ये वेक्टर फॉर्म में लिख लिया हमने, फिर 3 5 ये भी वेक्टर फॉर्म है, 4 3 5 6 6 7 7 8। हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखते हैं, बाद में इसका मैट्रिक्स के फॉर्म में जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत यूज़ है, इसलिए हम ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, या मैट्रिक्स फॉर्म बोलिए, जो भी बोलिए। ठीक है, तो इस तरह से हम डेटा को ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड स्टेप है मीन वेक्टर कैलकुलेट करना। तो यहाँ से देखिए, मीन वेक्टर क्या है, सबके एक्स एक्सिस को जोड़ दीजिए,
ठीक है, सबको प्लस कर दीजिए, सबके एक्स एक्सिस वैल्यू को, ठीक है। और कितने डेटा हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से लास्ट में डिवाइड कर दीजिए। सिमिलरली सबके वाई एक्सिस वैल्यू को जोड़ दीजिए, ठीक है, ऐड कर दीजिए और लास्ट में फिर उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक्स एक्सिस में डिवाइड करने के बाद एक वैल्यू मिलेगी और वाई एक्सिस में, और ये जो वेक्टर हमें मिलेगा यही होगा हमारा मीन वेक्टर, जिसको म्यू से डिनोट किया है। तो देखिए वही किया गया है, सबके एक्स एक्सिस वैल्यू को जोड़ के 6 से डिवाइड किया, वाई एक्सिस वैल्यू को जोड़ के 6 से डिवाइड किया, तो 4.5 और 5 निकला। तो यही देखिए हमारा मीन वेक्टर 4.5 और 5। तो अगर यहाँ दिखाएं तो ये हो जाएगा 4.5 और ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो ऐसा हमें एक मीन वेक्टर मिलेगा 6 से डिवाइड करके एक्स एंड वाई एक्सिस के डेटा को, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, स्टेप 1 में डेटा को हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, मीन वेक्टर निकालेंगे। अब तीसरा स्टेप क्या था, सबट्रैक्ट मीन वेक्टर म्यू फ्रॉम द गिवन फीचर वेक्टर्स। तो जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं सब में से मीन वेक्टर माइनस करेंगे। तो मीन वेक्टर कैसे, हर एक फीचर जो है हमारे, हर एक डेटा है उसके एक्स वैल्यू से मीन का एक्स वैल्यू माइनस कर लेंगे और वाई वाले से मीन का वाई वैल्यू। तो देखिए पहला डेटा हमारा 2 1 था, तो 2 से हमने एक्स वाला मीन माइनस कर लिया, 2 - 4.5। वाई का जो वैल्यू था 1 था, तो 1 से हमने 5 माइनस कर लिया। जैसे देखिए मैं इस वाले से बता देता हूँ। देखिए हमारा 2 1 था, तो 2 1 में से हमारा मीन क्या है 4.5 और 5, तो 2 में से हम माइनस कर लेंगे 4.5 और 1 में से माइनस कर लेंगे 5। तो हमारा डेटा क्या होगा, माइनस करने के बाद 2 में से 4.5 माइनस करेंगे तो -2.5 और 1 में से 5 तो -4। इस तरह से हमें ये मिलेगा। सिमिलरली हर एक में से ऐसे ही हम माइनस करते जाएंगे मीन को। तो लास्ट में देखिए सब में से एक्स एक्सिस में मीन का एक्स माइनस हो रहा है और वाई वाले में सब मीन का वाई माइनस हो रहा है, ठीक है। तो करते करते लास्ट में देखिए -2.5 और -4 जैसा हमारा एक का निकला था, इस तरह से हम हर एक डेटा का निकाल लेंगे मीन माइनस करके उस डेटा में से। तो हमें ये 6 नए डेटा पॉइंट्स मिलेंगे मीन माइनस करने के बाद, ठीक है। तो सबट्रैक्ट मीन वेक्टर फ्रॉम द गिवन फीचर वेक्टर, समझ गए कैसे सबट्रैक्ट हो रहा है, मीन वैल्यू माइनस हो रही है। देन उसके बाद हम निकालेंगे कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो वो जो स्टेप 3 था बेसिकली वो स्टेप 3 और 4 कंबाइन कर सकते हैं कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालने के लिए, बट स्टेप 3 कर लेने से कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालना आसान होता है, क्योंकि कोवेरियंस मैट्रिक्स का ये फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ xi माइनस म्यू इंटू xi माइनस म्यू का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई n। तो यही xi माइनस म्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो इससे क्या होगा, उसका ट्रांसपोज भी इजीली हम निकाल सकते हैं। जस्ट रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देंगे और जितने नंबर ऑफ डेटा है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो इसीलिए हमने वो स्टेप 3 किया ताकि हमें ये वैल्यू मिल सके और इस वैल्यू से हम ये वाला वैल्यू ट्रांसपोज वाला भी आसानी से निकाल सके। तो देखिए पहला टर्म के लिए चूंकि 6 डेटा है तो हमें 6 ये मिलेंगे m1 m2 to m6। तो पहला m1 के लिए क्या x1 माइनस म्यू एंड x1 माइनस म्यू का t हो जाएगा, तो -2.5 और -4 था हमारा, और इसका ट्रांसपोज क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, जो हमारे रोज हैं वो कॉलम्स बन जाते हैं। तो यहाँ 2 रो थे, रो 1 रो 2, यहाँ 2 कॉलम बन गए, कॉलम 1 कॉलम 2। अब ये दोनों क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग जानते हैं कैसे होता है कि -2.5 इंटू -2.5, दोनों माइनस है तो ये हो जाएगा 6.25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन फिर -2.5 -4 से होगा तो 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर -4 -2.5 से यहाँ भी 10 हो जाएगा और -4 देन डॉट 16, तो 16, क्योंकि सब प्लस इसीलिए हो गया क्योंकि दोनों तरफ माइनस था। इसी तरह से सारे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम कर लेंगे 6 डेटा के लिए, तो हमें ये 6 नए मैट्रिक्स मिलेंगे जो कि हमें कोवेरियंस मैट्रिक्स फाइंड करने में हेल्प करेंगे। अब ये सारे अंदर वाले काम हो गए, तो अब हमें ये समेशन करना है और ये डिवीजन करना है। उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, सारे हम m को जोड़ के लास्ट में 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 6 डेटा पॉइंट थे, तो सारे जोड़ने के बाद हमें ये मैट्रिक्स मिला, उसको 6 से डिवाइड कर देंगे, तो फाइनल कोवेरियंस मैट्रिक्स हमारा ये मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मैट्रिक्स अगर आपने सही से कैलकुलेट कर लिया तो पीसीए क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया, ठीक है। सो 2.92 3.67 3.67 और 5.67 हमें मिलेगा। और आप नोटिस कीजिएगा ये वाला जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है ये हमेशा सेम ही रहता है, ओके। सो अब हम देखेंगे स्टेप 5 में क्या करेंगे कि अब हमें इस कोवेरियंस मैट्रिक्स से क्या निकालना है, पहले आइगन वैल्यू, ठीक है, आइगन वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आइगन वेक्टर निकलेगा। तो एक फॉर्मूला होता है आइगन वैल्यू का, फॉर्मूला ये होता है कि अगर कोवेरियंस मैट्रिक्स m है तो आइगन वैल्यू जो होगा उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। उसको इस तरह से हम लिखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ कोवेरियंस मैट्रिक्स माइनस लैम्डा जो कि आइगन वैल्यू है हमारा, इनटू आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जानते हैं क्या होता है, अगर 2 डायमेंशन है कोई डेटा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1। अगर 3 डायमेंशन है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से होगा। तो इस तरह से इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम निकाल सकते हैं क्या, आइगन वैल्यू। सो m माइनस लेमडा इंटू आई, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, इसके बेसिस पे हम निकालेंगे। तो देखिए ये हमारा m था कोवेरियंस मैट्रिक्स, माइनस लेमडा इंटू आई, 1 0 0 1 में अगर लेमडा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 वाला लेमडा हो जाएगा, 0 0 0 वाला 0, फिर 1 वाला लेमडा, तो माइनस लेमडा 0 0 लेमडा हो जाएगा।
ये माइनस करके इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला है, ये इस पे बेस करके हम बनाएंगे तो हमें मिल जाएगा आइगन वैल्यू। कैसे मिलेगा? तो देखिए 2.92 में से माइनस लेमडा होगा, देखिए 2.92 माइनस लेमडा, इसमें से तो 0 माइनस होगा तो कुछ नहीं 3.67, इसमें से भी 0 माइनस होगा कुछ नहीं 3.67, इसमें से फिर लेमडा माइनस होगा 5.67 माइनस लेमडा, तो ये इज इक्वल टू 0। और डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। तो देखिए इस तरह से ये वाला दोनों मल्टीप्लाई हुआ माइनस ये वाला दोनों मल्टीप्लाई हुआ इज इक्वल टू 0। तो हमें 2D डेटा के केस में एक इक्वेशन मिलेगा जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें जो दो रूट्स मिलेंगे, दो सॉल्यूशन मिलते हैं ना क्वाड्रेटिक में, वही रूट्स में से एक जो होगा हमें हेल्प करेगा आइगन वेक्टर फाइंड करने में, जिस आइगन वेक्टर को हम प्रिंसिपल कंपोनेंट कहते हैं। तो ये दो सॉल्यूशन मिले 8.22 एंड 0.38। अब देखिए यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ये जो दो आइगन वैल्यू होते हैं हमेशा एक आइगन वैल्यू बड़ा मिलेगा आपको और एक छोटा मिलेगा, ये फिक्स है। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए हमेशा एक बड़ा एक छोटा मिलेगा, ठीक है। तो हमें हमेशा बड़े वाले आइगन वैल्यू को सेलेक्ट करना है, ठीक है, और छोटे वाले को इग्नोर कर देना है, ठीक है, इसको सेलेक्ट नहीं करना है, हमें बड़े वाले वैल्यू को लेना है। तो यहाँ हमने लेमडा 1 को चुनेंगे और लेमडा 2 को नहीं चुनेंगे, नहीं सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, दो सॉल्यूशन मिलने पे हमें हमेशा बड़ा वाला वैल्यू ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब सेलेक्ट हो गया तो अब इस बड़े वाले वैल्यू की मदद से हम फाइंड करेंगे आइगन वेक्टर, जिसका फॉर्मूला ये होता है mx इज इक्वल टू लेमडा एक्स। यहाँ x है आइगन वेक्टर, लेमडा है जो हमने सेलेक्ट किया है अभी आइगन वैल्यू वो, और m है हमारा कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो देखिए कोवेरियंस मैट्रिक्स इनटू आइगन वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा, दैट इज आइगन वैल्यू जो जस्ट अभी हमने सेलेक्ट किया है बड़ा वाला, इनटू अगेन द आइगन वेक्टर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे जब हम बेस करेंगे तो देखिए ये हमारा कोवेरियंस मैट्रिक्स था, उसमें आइगन वेक्टर x वही x1 x2 इज इक्वल टू हमने बड़ा वाला जो आइगन वैल्यू सेलेक्ट किया 8.22, ये है हमारा लेमडा, ये है x, ये है m, और अगेन mx इज इक्वल टू लेमडा x ना, तो ये अगेन x दैट इज x1 x2। तो यही इस तरह से हम आइगन वेक्टर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है 2x2 मैट्रिक्स है, ये क्या है 2x1 मैट्रिक्स है, तो ये फाइनली क्या बनेगा 2x1 बनेगा, और ये तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये दो इक्वेशन मिलेंगे 2.92x1 प्लस 3.67x2 इज इक्वल टू 8.22x1, और दूसरा ये इक्वेशन 3.67x1 प्लस 5.67x2 इज इक्वल टू 8.22x2। अब इन दोनों इक्वेशन को जो हम सिंप्लीफाई करेंगे हम देखेंगे बेसिकली ये दो इक्वेशन जो है ना वो दो पैरेलल लाइंस के इक्वेशन है, कभी क्रॉस नहीं होंगे, तो इनको सिंप्लीफिकेशन करने से एक ही रिजल्ट निकलेगा। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि दो इक्वेशन से हमें दो वैल्यू मिलनी चाहिए, नो नो नो, दोनों से एक ही रिजल्ट मिलेगा, और वो समथिंग इस तरह के टर्म्स में मिलेगा, ठीक है। x1 बाई 2.55 इज इक्वल टू x2 बाई 3.67। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिया हुआ, आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में और सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये इस तरह से आया x1 बाई 2.55 इज इक्वल टू x2 बाई 3.67। तो अब देखिए यही जो दो वैल्यू मिली 2.55 एंड 3.67, यही दोनों वैल्यूज होती हैं आइगन वेक्टर की वैल्यूज, दैट इज आइगन वेक्टर हमारा बन गया 2.55 और 3.67, और इसी आइगन वेक्टर को कहते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट, प्रिंसिपल कंपोनेंट, ठीक है। तो यहीं से हमारा पीसीए का जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो निकलता है, और इसी के बेसिस पे हम जो ओल्ड डेटा पॉइंट्स हैं उनको न्यू डेटा पॉइंट्स में शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा आइगन वेक्टर मिलता है वही होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट, ये हम निकाल लेते हैं, जो डिवीजन में रहते हैं वही आ जाते हैं हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, और ध्यान करिएगा इससे एक और चीज निकल के आई, इन दोनों इक्वेशन में से किसी को भी सॉल्व करिए आपको ऐसा x1 और x2 का रिलेशन मिलेगा, ठीक है। x1 इज इक्वल टू 0.69x2, ठीक है। इस रिलेशन के बेसिस पे हम लाइन प्लॉट करेंगे, जो लाइन हमारा होगा वन डायमेंशन लाइन, जिसमें हम नए डेटा पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यही है वो लाइन x1 इज इक्वल टू 0.69x2। तो पहले हमारा डेटा क्या था 2D था, तो 2D में क्या है, जैसे 2 1 एक डेटा था, तो देखिए ये 2 1 पॉइंट है, 2 x एक्सिस 1 y एक्सिस, ये 2 1 पॉइंट है, और ये हमारा लाइन है, ठीक है, जो हमें मिला है इक्वेशन को सॉल्व करके। इसी का जो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट इस लाइन पे होगा, ये होगा अब हमारा न्यू डेटा पॉइंट इन रिड्यूस्ड डायमेंशन। अब सारे डेटा पॉइंट जो है इसी पे आ जाएंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये डेटा पॉइंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये डेटा पॉइंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये और ये। तो यही जो है हमारे एक डायमेंशन में सारे डेटा आ गए, दो डायमेंशन में नहीं, देखिए सब एक लाइन में होंगे। तो पहले हमारा डेटा 2D था, अब कन्वर्ट हो गया 1D में, तो देखिए डायमेंशन रिडक्शन हो रहा है, 2 से 1 हो गया, डायमेंशन रिड्यूस हो गया, ठीक है। और यही है प्रोजेक्ट डायरेक्शन कि इस लाइन पे सारे डेटा जो है प्रोजेक्ट हो गए, और ये हमारा लाइन का इक्वेशन है। आप बोलेंगे सर इससे लाइन कैसे प्लॉट किया, तो वो इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ देखिए उसी टर्म्स में है x1 इज इक्वल टू 0.69x2, एक को y मान लीजिए, x को x मान लीजिए। तो अगर आप इसको x1 मानते हैं मान लीजिए, और इसको अगर मान लीजिए आप x2 मानते हैं एक सेकंड के लिए, तो आपको इसको नीचे लाना होगा, ठीक है, x1 बाई 0.69x2, और उस तरह से इस इक्वेशन की मदद से हम कर सकते हैं कि लाइन कैसे ड्रॉ होगा। और यहाँ पे c जो है देखिए हमेशा 0 रहता है, इसीलिए कोई इंटरसेप्ट नहीं है। c क्या होता है, y इंटरसेप्ट,
तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट नहीं है, इसीलिए हम एकदम जीरो से एकदम ओरिजिन से पास करते हुए लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब बात चली कि अगर हमें ये लाइन तो हम ड्रॉ कर लेंगे। अब अगर पूछ दिया जाए किसी पर्टिकुलर डेटा पॉइंट के लिए कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, यहाँ तो हम बोल दिए यहाँ पे होगा, बट इसका वैल्यू तो पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्ट कितना पे है। ठीक है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि इसी पीसी एल्गोरिथम की मदद से ये जो डेटा पॉइंट है ओल्ड 2 1 को, इसको हम कैसे नए रिड्यूस डायमेंशन में क्या वैल्यू इसकी होगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो फीचर वेक्टर है उसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, 2 1 को 2 1 के फॉर्म में ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। अब इसका जो नया डेटा होगा वो उसका फॉर्मूला होता है जो हमारा आइगन वेक्टर है, ठीक है, उसका ट्रांसपोज कर लेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ आइगन वेक्टर इनटू जो भी फीचर वेक्टर है, जैसे ये, उसमें से मीन वेक्टर माइनस कर लेंगे। मीन वेक्टर जो हम निकाले थे 4.55 वाला। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट निकलेगा वही होगा हमारा नया डेटा पॉइंट। जैसे देखिए हमारा आइगन वेक्टर था 2.55 3.67, यहाँ हम कैलकुलेट किए थे। देखिए 2.55 3.67 जो जिसको हम प्रिंसिपल कंपोनेंट भी कहते हैं। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट का ट्रांसपोज ले लिया इनटू 2 1 हमारा ओल्ड डेटा माइनस ये हमारा मीन डेटा। तो ये सब करने के बाद हमें ये दोनों डेटा पॉइंट मिलेंगे। देखिए ट्रांसपोज किए तो रो जो है कॉलम बन गया दोनों, और इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिला -21.055। तो ये हमारा हो गया इस डेटा पॉइंट का नया वैल्यू। ठीक है, तो इसी तरह से अब सारे डेटा पॉइंट्स को हम इन फॉर्मूला की मदद से नए डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी तरह से हमारा पीसीए एल्गोरिथम कंप्लीट हुआ। ठीक है, सो आप लोग बताइएगा आप लोग को समझ में आया या कोई डाउट हुई तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक्स। अब नेक्स्ट हम नए वीडियो के साथ जब बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग द वीडियो।